तन्हाई का हल। यूरोप के क़याम के ज़माने की बात है। मैं लंदन में अपनी सहेली के पास ठहरी हुई थी। एक रोज़ मुझसे कहने लगी कि आओ तुम्हें जंगल की सैर करवाती हूँ। जंगल? मैं ना बाबा, मुझे वहाँ जाते हुए डर लगता है। डरने की बात थोड़ी है, मैं तुम्हें अपनी आंटी से मिलवाऊँगी। आंटी? मैंने हैरत से पूछा। हाँ, वो जंगल में रहती है। तो क्या वो अकेली जंगल में रहती है? कुछ लोग और भी हैं, मगर वो बहुत कम घर है। अच्छा। मैं बेदिली से इसके साथ अपनी सहेली के आंटी ग्रीस से मिलने के लिए चली गई थी। 1 घंटे के ड्राइवर पर जंगल आ गया था। हम दोनों एक छोटे से घर में आंटी ग्रीस को ढूंढने लगी थी। वो बावर्ची खाने में चाय का एहतमाम कर रही थी। शायद इन्हें हमारी आमद की इत्तला मिल चुकी थी। वो खुशी खुशी बावर्ची खाने से निकलकर हम दोनों से मिली। आंटी ग्रीस, ये मेरी दोस्त पाकिस्तान से आई है। वेलकम माय डार्लिंग, उन्होंने मेरा मुंह चूमते हुए कहा। हम दोनों इस वक्त लिविंग रूम में बैठी थी। आंटी ग्रीस चाय बनाकर ले आई थी, साथ चॉकलेट और बिस्किट भी थे। चाय पीते हुए मैंने सारे घर का जायज़ा लेना शुरू कर दिया था। सुनसान घर, और वो भी इस घने जंगल में 3-4 घरों में से एक था। कुछ फासले पर 3-4 घर और भी थे। अक्सर शिकारी वहाँ आकर ठहरते थे। इन घरों को में सिवाय चौकीदारों के और कोई नहीं रहता था, मगर ये बूढ़ी खातून इतनी बहादुर थी कि वो अकेली इस घर में रह रही थी। सारे घर में सन्नाटा छाया हुआ था। मुझसे रहा ना गया और मैंने पूछ ही लिया, आंटी आप अकेली इस घर में रहती हैं? बच्चे नहीं हैं क्या? बच्चे 2 हैं। अच्छा, तो किधर है? इनकी शादियां हो चुकी है, अपने अपने घरों में मसरूफ़ है, कभी कभार आ जाते हैं। मैं इस वक्त बहुत खौफज़दा हो रही थी तो इनसे पूछ बैठी थी, आंटी आपको अकेले घर में डर नहीं लगता? मेरा मतलब यह है कि मैं शहर में घर होता तो अकेले रहने में कोई कबाहत नहीं थी, मगर यूँ अकेले रहना तो बहुत ही मुश्किल है। मैं अकेली तो नहीं रहती हूँ, बहुत से लोग मेरे साथ रहते हैं। चाय पीने के बाद वो हमें बरामदे में ले गई थी। कमरे से एक सीटी उठा लाई थी और सीटी को बजाना शुरू कर दिया था। अभी चंद ही लम्हे गुजरे होंगे तो बहुत सारे परिंदे आकर उनके कंधों पर बैठ गए। रंगारंग के खूबसूरत परिंदे थे। वह मुस्कुराई और बताने लगी, ये मेरे साथी हैं, मेरे साथ खाना खाते हैं, मैं इनसे बातें करती हूँ। देखा, ढेर सारे बच्चे हैं। वह एक परिंदे के मुंह को चूमते हुए बता रही थी। मैं हैरान सी आंटी ग्रीस को देख रही थी, जो इन परिंदों के साथ खुश व खर्रम दिखाई दे रही थी। मेरी हैरानगी को देखते हुए वो मुझसे गोया हुई, न सिर्फ अब परिंदे मेरे बच्चे हैं, बल्कि 2 बिल्लियाँ और 2 कुत्ते भी हैं। मैं परेशान हो गई थी, पूछ ही ना सकी थी। इस घने जंगल में एक अकेले रहना, और वो भी बूढ़ी खातून का, ये बात मेरे लिए बहुत हैरानकुन थी। सिर्फ परिंदों को अपनी औलाद बनाया हुआ था। आंटी ग्रीस ने 2 बिल्लियों को बुलाया और चुपचाप आकर करीब बैठ गई थी। कुत्ते इस वक्त कहीं घूम फिर रहे थे। आंटी, जानवर यानी कुत्ते और बिल्ली आपस में लड़ाई नहीं करते? मेरी बात का जवाब देते हुए बताने लगी, पहले इनकी लड़ाई होती थी, मगर मैंने इनकी तरबियत करने में बड़ी मेहनत सर्फ की है। अब इतने महाज़िब और मुनज़्ज़म हो गए हैं कि जो ही लड़ने की कोशिश करते हैं, मेरा इशारा पाते ही खामोशी से अपनी जगहों पर बैठ जाते हैं। मुझे तो रह कर ख्याल आ रहा था कि एक इंसान की तरबियत में इस खासा वक्त दरकार होता है, मगर इसने जानवरों और परिंदों की तरबियत की हुई थी। इस बहादुर खातून ने अपनी तन्हाई का हाल ढूंढ लिया था। वो परिंदों, बिल्लियों और तोतों के साथ बहुत खुश थी, और एक हम जो इंसानों के साथ खुश नहीं रह सकते। मैं वापस आते हुए सोच रही थी कि इस दुनिया में इस तरह तरह के लोग बसते हैं। ये खुदा ही है जो इंसानों को जीने